कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए अपनी यहाँ पर सीरीज को मैंने स्टार्ट कर दिया है सुपर 10 के नाम से। और मैं आपको बता दूं, मैंने उस दिन एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूरी तरह से सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल का वहाँ पर सबसे पहले मैंने वहाँ पर सिलेबस की चर्चा की और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी कंटिन्यू क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरी एक क्लास हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। यहाँ पर मैं आपको डेली सुपर 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सुपर 10 क्वेश्चन में बिल्कुल आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। और जो भी बच्चा यहाँ पर अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर रहा है मेरे सुपर 10 में, सुपर 10 क्वेश्चन वो कर ले रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल वो 100% एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा। तो यहाँ पर देखो, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख करके ये मत समझना कि सर आप बिल्कुल बेसिक करा रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं जाएंगे, हार्ड लेवल आया, मॉडरेट लेवल आया, वो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सुपर 10 में बिल्कुल उस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराऊंगा। किसी भी टाइप का एग्जामिनर कोई भी कैसा भी पेपर बनाए, ठीक है, वो मेरे सुपर 10 से बच के जाने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग मेरी डेली सुपर 10 ले रहे हो तो वहाँ पर फिर मुझसे एग्जाम देकर आओ, ये नहीं कहोगे कि सर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए थे, ठीक है। वहाँ पर पेपर का लेवल, पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी टफ रहा, काफ़ी हाई रहा या काफ़ी लो रहा, ठीक है, कुछ भी रहे, लेकिन आप अगर मेरी सुपर 10 डेली अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर लौट के आकर के ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आज के क्वेश्चन को हम लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, इन टाइप के क्वेश्चनों को जब आप करोगे, मैं इनका तरीका तो बताऊंगा और साथ में इन क्वेश्चनों को कैसे आप फास्ट तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, वो सारे तरीके यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपने एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदी, आपने एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदी, तो वो आपको 1400 रुपये की पड़ी, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 15% की हानि पर बेच रहे हो, ठीक है। आपका कास्ट प्राइस क्या है, 1400 रुपये, आपने 1400 रुपये में खरीदी तो 1400 की पड़ेगी, आप इसको 15% की हानि पर बेच रहे हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1400 का 15% निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1400 का 15% इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। वहाँ पर काट देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कराते हैं, 15 चौको 60, 15 एकन्ना 15, 15 छः कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। फिर उसके बाद आराम से यहाँ पर लिखते हैं कि 1400 और यहाँ पर 210, उसके बाद यहाँ पर आराम से घटाते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में 1 गया हमारा 9 हो जाएगा, 3 में 2 गया हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 1190 रुपये, 1190 रुपये। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अब बचपन नहीं रहा, तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर को सजा सजा करके रखो और इस तरीके से क्वेश्चन को लगाओ। अब यहाँ पर आपको काफ़ी अपने स्टैंडर्ड लेवल पर आना होगा, क्योंकि अब आप कंपटीशन में अपना कदम रख चुके हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। अब इन क्वेश्चनों में देखो, ये क्वेश्चन आज सब बच्चों को जाते हैं, जिनको भी अगर थोड़ा सा भी मैथ का नॉलेज है, सब बच्चों को ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में लगा रहा है, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में लगा रहा है, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को 1 मिनट में लगा रहा है, बस इसमें फ़र्क ये होता है। तो यही फ़र्क आपको दिखाना है और यही फ़र्क मैं आपको अपनी क्लास में ले करके आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, 1400 रुपये में आपने खरीदा, 15% की हानि पर आप बेच रहे हो, तो आप डायरेक्ट इसका 15% निकालोगे, ठीक है। 15% नहीं आ रहा तो 10% निकाल लोगे। 10% निकालने का तरीका बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10। अगर 1400 का 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। 1400 का 10% कितना आया, 1400 का 10% 140। यहाँ देखो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद अगर इसका आपसे 5% कहा जाए, 10% का मान 140, तो 5% का मान 70, ठीक है। तो इनको आप ऐड कर लोगे तो हमारा ये 5% का मान हो गया और ये हमारा 10% का मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। 15% का मान कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा,
ठीक है। आप 210 रुपए की हानि पर बेच रहे हो, जिसका मतलब 1400 में आप 210 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 200 को माइनस करोगे तो 1200, 10 को माइनस करोगे तो 1190 रुपए। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो फिर भी मैंने ये सब इतना लिख करके दिखाया है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना था, 1400 का 10% होता है 140, 5% होता है 70, 210 हो जाएगा, 210 उसमें माइनस कर देंगे 1190। 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ बेसिक तरीके मत लगाया करो, ठीक है, अपने लेवल को बदलो। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अर्चना कुछ सामान 220 रुपए में खरीदती है, यदि ऊपरी खर्च 15% हो तो वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। अब देखो अर्चना नाम की कोई लड़की है, वह कुछ सामान 220 रुपए में खरीदती है। ठीक है, अर्चना ने क्या किया, कोई सामान को 220 रुपए में खरीदा। ठीक है, 220 रुपए में खरीदा, यदि ऊपरी खर्च 15% हो। जैसे कि अर्चना ने कोई मान लिया कि पुरानी वस्तु खरीदी और उसमें कुछ उसमें टूटा फूटा था, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 15% और खर्चा किया उस पर। ठीक है, उसको बनवाने के लिए 15% और खर्चा किया, तो 220 का 15% क्या होगा। अब देखो फिर वही बात आई, आप फिर 220 का 15% उसी तरीके से निकालोगे। अब यहाँ पर मैं आपको देखो बता रहा हूँ, 220 का 10% निकालोगे कितना होगा, 22 होगा। 220 का 10% 22 होगा, 5% 11 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 और 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा, तो ऊपरी खर्च कितना है, 15% है, तो यानी 15% का मतलब 33 रुपये। 33 रुपये इसमें और ऐड कर दो। ठीक है, 33 रुपये और ऐड कर दो, 3 2 5 यानी कि 253 रुपये हो जाएगा। 253 रुपये हो जाएगा। तो वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। अब उसको ये सामान टोटल 253 रुपये का पड़ चुका है। एक तरीके से उसका सीपी यहाँ पर 203 रुपये, 203 रुपये उसकी लागत इसमें लाग चुकी है। अब इस सामान पर वह 20% का लाभ चाहती है। अब इस सामान पर वह 20% का लाभ चाहती है, तो 253 का 20%। अब देखो डायरेक्ट ओरल निकाला करो, 200 पर देखो 253 का आप 20% निकालोगे। 20% निकालने का मतलब 10% निकाल लो। 10% इसका कितना निकलेगा, 25.3 निकलेगा। 25.3 निकलेगा, तो यहाँ पर 20% निकाल लो, ये 10% है। 25.3 इसका मतलब 10% का दुगना 20% है। 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर 50.6 आ जाएगा। 50.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब आपसे क्या कहा जा रहा है, 20% के लाभ पर बेचे, इसका मतलब हुआ 50 रुपये और 60 पैसे का लाभ चाहती है। तो 253 रुपये की उसको पड़ी थी, तो वह इतने का लाभ चाहती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 253 में हम 50 रुपये और जोड़ देंगे, 50 रुपये 60 पैसे, सो 303 रुपये 6 पैसे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप देखो मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग जब आप घर पर प्रैक्टिस करोगे कि हमें कम से कम पेन चलाना पड़े, मुझे क्वेश्चन ओरल ही आ जाए, ठीक है, तब आप जा करके एग्जाम तक आपकी ऐसी प्रैक्टिस बन पाएगी ना। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्शन का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो मेरी कल भी जो क्लास हुई थी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने लिए थे, उसके बाद आज भी मेरे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बीच में थोड़े से 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, बाकी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लेना, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के टाइप आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीत गया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे टोटल मत कितने हैं, 100% हैं। ठीक है, टोटल मत मैं 100 मान लेता हूँ। ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% मिले। अब एक उम्मीदवार को अगर 52% मिले हुए हैं, ठीक है, तो दूसरे 52% का मतलब 52 वोट। ठीक है, 52 वोट मान लो, और जो हमारा दूसरा उम्मीदवार होगा तो बचे शेष वोट उस दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो यहाँ पर देखो वह 122 वोटों से जीत गया। हमारे अकॉर्डिंग तो 52 वोट इनको मिले और 48 इनको मिले। हमारे अकॉर्डिंग तो ये 4 वोटों से जीते, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 122 वोटों से जीते। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग नहीं। तो हमारा 4 बराबर हो गया 122 के। आपसे पूछा क्या जा रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो जीतने वाले को हमारे अकॉर्डिंग तो 52 मिले हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पर 4 बराबर है 122 के, 1 बराबर हो जाएगा 122/4 के, 1 बराबर हो जाएगा 122/4 के। और यहाँ पर आपसे 52 का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप लोग प्रमुख गलती करते हो कि डायरेक्ट 4 बराबर 122 लिखते हो, उसके बराबर 1 बराबर 122/4 और वहाँ पर 100 का मान निकालने लगते हो। ये प्रमुख गलतियां होती हैं, बिल्कुल भी ना करें, ऐसी गलती ना किया करो। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, आपसे पूछा क्या जा रहा है या कुल वोट पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, तो मैंने यहाँ पर 52 से मल्टीप्लाई कराया। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो 48 से मल्टीप्लाई कराते। यहाँ पर पूछा जाता कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कराता। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाए वो करना है, ठीक है, ज़्यादा आगे आगे ज्ञाता नहीं बनना है, ठीक है। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इलेक्शन के क्वेश्चन हो चाहे जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लिया करो। तो यहाँ पर देखो हम काट देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ गया 122 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखो हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26 2 28 और 13 एकम 13, 13 2 15, ठीक है, 1586। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। यदि मोहन एक कार्य को 54 दिनों में करता है तो राम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर हमारे देखो 2 लोग हैं, यहाँ पर हमारे 2 लोग हैं, राम और मोहन है, ठीक है, राम और मोहन है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। 80% का फ्रैक्शन मान आप कितना लिख सकते हो, ठीक है, 80% का फ्रैक्शन मान 8/10 यानी कि 4/5 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है मोहन एक कार्य को 54 दिनों में कर सकता है और राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। अगर मोहन की यहाँ पर 5 है तो राम की यहाँ पर इनसे 4 अधिक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। तो 9:5 का रेशियो आ गया राम और मोहन की कैपेसिटी के बीच में, इनकी क्षमता के बीच में। अब यहाँ पर देखो इनका कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, राम एक दिन में 9 पार्ट बनाता है तो मोहन एक ही दिन में 5 पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि मोहन एक कार्य को 54 दिनों में करता है, ठीक है, मोहन एक कार्य को 54 दिनों में करता है तो मोहन एक दिन में 5 पार्ट बनाते हैं, तो 54 दिन में कितने पार्ट बनाएंगे 54 × 5। और नीचे कहा गया है तो राम उस कार्य को, ठीक है, ये जितने देखो टोटल पार्टों की संख्या आ गई। यहाँ पर पूछा जा रहा है तो राम उस कार्य को, यानी कि राम इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल पार्ट यहाँ पर ये आ जाएंगे। तो और राम एक दिन में 9 पार्ट बनाते हैं, टोटल पार्टों को 9 पार्टों से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 × 6 = 54 आ जाएगा, 6 × 5 = 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, ठीक है। इसमें देखो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, 1 और 200 के बीच, 3 और 200 के बीच, ठीक है, 15 और 200 के बीच, ठीक है। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपको उस टाइप से लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देखो 3 और 200 के बीच, यहाँ पर अगर 1 और 200 के बीच 7 से विभाजित संख्या पूछी जाती, ठीक है, तो आप क्या करते, तो यहाँ पर आपको एक काम करना होता है, 7 से लास्ट वाली संख्या को भाग करो। कितने बार जा रही है 7, यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर कितने बचे 6 बचे, ठीक है, यानी कि 60 हो गया, 60 × 56 हो गया, ठीक है। 28 बार पूरी तरह से यहाँ पर गया है। इसका मतलब 1 से लेकर के 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 28 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 28 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी 7 से विभाजित हैं। आप लास्ट वाले नंबर्स को यहाँ पर 7 से भाग दे दोगे, जितना पूरा पूरा भाग जाएगा वही हमारी 7 से डिविजिबल संख्याएं निकल आएंगी। यहाँ पर देखो लेकिन मैंने लिख रखा है 1 और 200 के बीच,
ये 1 और 200 के बीच हमारी 28 संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। आप तो कहोगे कि सर यहाँ पर तो 3 और 200 के बीच पूछा गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर 3 और 200 के बीच पूछा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या 3 के पहले कोई भी ऐसी संख्या है जो हमारी 7 से डिविजिबल है। 3 के पहले हमारा 3 आता है, 3 के पहले हमारा 2 आता है, 1 आता है, बिल्कुल भी 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर 1 से स्टार्ट किया है तो हमारी जो पहला नंबर आया होगा 7, वो वहीं से हमारी गिनती यहाँ पर काउंट हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन तब दिक्कत करता जब आपसे पूछा जाता कि 15 और 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो यहाँ पर आप एक काम करते, 15 और 200 के बीच पूछी जा रही थी तो आप 15 को 7 से डिविजिबल करोगे, 200 का अगर 7 से डिविजिबल करोगे तो 28 ही आएगा पूरा पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद आप 15 को 7 से डिविजिबल करते तो यहाँ पर कितना आता, 2 आता। ठीक है, कितना आता, 2 आता। फिर आपको इस 2 को इसमें 28 में माइनस करना पड़ता। ठीक है, 28 में माइनस करना पड़ता, फिर 26 हमारा राइट आंसर हो जाता, क्योंकि फिर 15 और 200 के बीच पूछी गई थी और 15 के पहले जितनी भी 7 से डिविजिबल संख्याएं हैं उन्हें हम हटा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 और 200 के बीच पूछी गई हैं, तो यहाँ पर 3 के पहले 7 से का डिविजिबल कोई संख्याएं हैं, तो कोई संख्या है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पर 3 का। तो यहाँ पर 1 होता या यहाँ पर 1 होता या 3 होता, कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हमारा 28 ही विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इन क्वेश्चन में अभी भी आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जो अपनी लगातार वे में अपनी क्लासेज लाने वाला हूँ सीआरपीएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए, तो इसमें आपके कमेंट का समाधान अवश्य करूंगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि संख्या 54 32 स्पेस 7 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी नंबरों का योग कितना, अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो संख्या हमारी कौन दी हुई है, यहाँ पर देखो 54 32 और स्पेस यहाँ पर 7 दिया हुआ है। 9 से पूर्णतया विभाजित है तो स्पेस के स्थान पर कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा। तो यहाँ पर जब भी देखो आप 9 से डिविजिबल करा करो, आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर पहले प्रत्येक नंबर्स को यहाँ पर जोड़ते हो, 5 4 9 3 12 12 2 14 14। ठीक है, 14 और 7 कितना हो गया, 21 हो गया। अब 21 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे जो यहाँ पर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 0 तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। 1 तो होगा नहीं क्योंकि 22 हो जाएगा, फिर 22 तो हमारा 9 से डिविजिबल नहीं। 6 होगा, 21 6 हमारा कितना है, 27। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर यहाँ पर कितना आया था 21 में 9 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, 30 हमारा 9 का डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर एक तो आपका ये प्यारा सा नियम रहा जो आप प्रत्येक टीचर्स के द्वारा ये नियम पढ़ते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको देखो 9 से डिविजिबिलिटी आप लोग कैसे चेक किया करो। आपने संख्या लिखी तो यहाँ पर जैसे ही आपके 9 के योग जो मिल रहे हैं उन्हें आप काटते जाइए। जैसे आपको 5 4 9 मिला, इसको मैंने काट दिया, 7 2 9 मिला, इसको मैंने काट दिया। अब यहाँ पर 3 और आपका स्पेस बचा, तो 3 में आप कौन सा नंबर जोड़ोगे जो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 में अगर 0 जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं, 1 जोड़ोगे कोई मतलब नहीं, 9 जोड़ोगे तो यहाँ पर 9 3 12 कोई मतलब नहीं, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर 3 में आप 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो हमारा मेंसुरेशन का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:13:31 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है दो घनों के आयतनों का अनुपात, तो एक घन हमने A1 मान लिया और दूसरा घन मैंने A2 मान लिया। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 64 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 13:31। आयतनों का अनुपात दिया हुआ है तो हम A1 क्यूब मानेंगे और यहाँ पर A2 क्यूब मानेंगे। तो इससे हमें यहाँ पर A1 और बटे A2 का मान निकल करके बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा देखो 4 का क्यूब होता है और ये हमारा 11 का क्यूब होता है। तो इसको देखो मैं यहाँ पर 4/11 या 4:11 जिस तरीके से आप चाहो वैसे इसको लिख सकते हो।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। इसको देखो आप 4/11 भी लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो में है तो बटे में लिख सकते हो, बटे में है तो रेशियो में, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है घन के, तो यहाँ पर पहले जो घन का हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a1² हो जाएगा, और दूसरे हमारे जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a2² हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 से 6 हमारा कैंसिल हुआ, यहाँ पर देखो क्या बचा हमारा a1² और यहाँ पर a2²। तो यहाँ पर a1 का मान देखो हमने निकाल लिया है, कितना है 4, तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और यहाँ पर a2 का मान भी हमने निकाल लिया है, कितना है 11, तो 11 का वर्ग करेंगे 121। तो यहाँ पर 16:1:1, ठीक है, 16:121। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें नहीं है। जैसे कि देखो 32 और डिवाइड कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 × 8/3, क्योंकि पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है। नीचे देख लेते हैं, तो नीचे हमें पहले क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 8×3 = 24 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 8×5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और नीचे देखो हमारा कितना आ जाएगा, 15 में 9 चले गए तो हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखो बटे में 1 भी ले सकता हूँ, इसको मैं पूरी तरह से जब सॉल्व करूँगा तो हमारा देखो 24 में हमारे कितने, 40 में अगर हमारे 24 चले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 16 बचेगा और 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर पलट देंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो काट देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ चुका है, -8/9, -8/9। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि n सम संख्या है तो 6n-1 विभाज्य होगी। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो इसमें आप एक काम कर लिया करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप तुरंत उस संख्या को, उस वैल्यू को पुट कर लिया करो, ठीक है। जैसे कि n एक सम संख्या है तो मैंने n में सबसे छोटी वैल्यू क्या मान ली 2 है, n = क्या है 2 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 6n-1 किससे विभाज्य होगी। तो यहाँ पर n के स्थान पर जब मैंने 2 मान लिया तो 6 करेंगे तो 36 आएगा, और 36 - 1 = 35। अब यहाँ पर देखो वो फैक्टर अपने आप आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 से हमेशा विभाज्य होगी। अगर आपको नहीं विश्वास है तो यहाँ पर अगली सम संख्या आप 4 को लेकर के वहाँ पर चेक कर लेना, और फिर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2 अंकों वाली संख्या है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या यानी योग को विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ोगे और उसके बाद आपको उसका आंसर देना होगा। एक 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन में, मैंने देखो जैसा पिछला क्वेश्चन था, मैंने कहा तुरंत आप वहां पर वैल्यू को पुट कर लोगे, संख्या को पुट कर लोगे। तो यहाँ पर तुरंत आप संख्या को पुट कर लोगे। जैसे कि 2 अंकों वाली मैं कोई संख्या मान लिया, जैसे कि मैंने देखो 13 मन में आया, मैंने 13 मान लिया, आपके मन में जो आए वो आप मान लेना। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या, मैंने संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया तो हमारा क्या हो गया 31 हो गया। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए, मूल संख्या हमारी 13 थी, इसमें मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 हो गया। तो परिणामी संख्या यानी योग को विभाज्य होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर योग आपका किससे 11 से विभाज्य हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप और कोई दूसरी संख्या मान लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना कि सर आपने ये गलत बताया है और इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुकेश 10,000 रुपये का वेतन कमाता है, उसके वेतन में 14% की वृद्धि होती है, तब प्रतिवर्ष कितना अर्जित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखो क्वेश्चन में बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कि सुकेश 10,000 रुपये का वेतन कमाता है। ठीक है, सुकेश क्या करता है, 10,000 रुपये का वेतन कमाता है, उसके वेतन में 14% की वृद्धि हुई। तो 10,000 का अगर आप 14% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 का जब आप 14% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,400 रुपये। ठीक है, आसानी के साथ आप निकाल लेना। तब प्रतिवर्ष कितना अर्जित करेगा, तो यहाँ पर अब 1,400 रुपये उसको एक्स्ट्रा और मिलेंगे। पहले वो 10,000 रुपये कमा रहा था, अब यहाँ पर 1,400 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 11,400 रुपये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेन भी नहीं उठाना चाहिए, सही पूछो तो। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी इलेक्शन का कराया, यहाँ पर एक क्वेश्चन और इलेक्शन का आ गया, वो भी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। वो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एक चुनाव में 9% मतदाताओं ने अपने उम्मीदवार के लिए वोट नहीं किया। ठीक है, इसमें देखो दिया हुआ है, एक चुनाव में 9% मतदाताओं ने अपने उम्मीदवार के लिए वोट नहीं किया, यानी कि टोटल 100 उम्मीदवार थे। ठीक है, यहाँ पर टोटल 100 मतदाता मैंने मान लिया कि थे। उसके बाद 9% मतदाताओं ने अपने उम्मीदवार के लिए देखो 9% मतदाताओं ने 9% मतदाताओं ने क्या किया, वोट नहीं किया किसी भी मतदाता को। तो अब बचे कितने, 91 बचे। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 46% प्राप्त हुआ। ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 46% प्राप्त हुआ, इसका मतलब 100 का 46% कितना होगा। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बिल्कुल डाउट में मत जाना, यहाँ पर दिया हुआ है एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 46% प्राप्त हुआ, तो कुल वोटें हमारी कितनी है, 100 है, 100 का हमें 46% प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इसका मतलब 46% का मतलब 46 वोट प्राप्त हुए। तो इसका यहाँ पर सीधा सा मतलब ये हो जाएगा, कुल वोटों का 46% प्राप्त करता है और टोटल हमारे 91 मत पड़े हैं, टोटल हमारे 91 मत पड़े हैं। तो यहाँ से हम जब तुलना करेंगे उसके बाद हमारे बचे कितने मत, बचे हमारे 45 मत। ठीक है, क्योंकि देखो 6 5 11 4 4 8 1 9 बचे कितने यहाँ पर 45 मत, और 45 मत के बाद पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरे उम्मीदवार से 100 वोटों से जीत हासिल की। अब यहाँ पर जब इनको 46 वोट मिल गए हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, बचे हुए वोट कितने हैं, 45। इन्होंने इनसे 100 वोटों से जीत हासिल की, हमारे अकॉर्डिंग 1 वोट से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 वोट से। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, चुनाव में वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो वोटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 100 के, तो यहाँ पर 100 का हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 मत हमारे हो जाएंगे, जो हमारे कुल मत आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 10,000 मत, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 1492 रुपये में बेचने के बाद हुआ नुकसान के समान है, तो वस्तु का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको एक काम करना है, 1754 और यहाँ पर 1492 को आपस में जोड़ देना है और उसके बाद 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हो कि इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ इस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के समान है, लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो, तब आप यहाँ पर आपको यही तरीका लगाना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ पर 7 4 11 1 12 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना, 2 1 कम 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 2 यहाँ पर 3। ठीक है, 1623। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1523। अब यहाँ पर आपको देखो अपने आप पर बिल्कुल अपने तरीकों पर बिल्कुल मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो अपने आप पर और अपने तरीकों पर बिल्कुल स्ट्रांग रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 1623। ऐसे में आप एग्जाम में जल्दी में क्या करते हो, अरे चलो मुझसे ही मिस्टेक हो गई होगी, ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं 1523। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी देखो, यहाँ पर नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अपने तरीकों पर अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, तभी यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं यहाँ पर ऑप्शन की वजह से आते हुए क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज की मेरी ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी किसी भी प्रकार की नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।